ये देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बताता हूँ मैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना ये देखा था कि वाटर के चलते कितना होता है प्रेशर, बताओ अगर तुम्हें याद हो तो। वाटर अगर एच हेड तक भरा रखा है तो हाउ मच विल बी द प्रेशर एट द बॉटम। अगर इसकी डेंसिटी जो है वो रो है और एच हेड तक भरा हुआ है, यार उतना तो याद रखते ही नहीं। रोज ये इसका याद, ठीक है रोज एच है। ये कहाँ से आया था मैं एक बार क्विकली बताता हूँ, बिकॉज आज की क्लास कंप्लीटली कनेक्टेड है लास्ट क्लास से। ठीक है क्विकली देखो, प्रेशर एट बॉटम निकालना है तो फोर्स निकालना होगा अपॉन एरिया निकालना होगा। इसमें बॉटम का जो एरिया है जो तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ से तो ऊपर दिख नहीं रहा है ना तुम्हें एरिया, तो वो एरिया जो है वो ए है मान लो। तो फोर्स, पानी का फोर्स पानी के किस चीज के चलते आ रहा होगा, पानी का फोर्स पानी के एमजी के चलते आ रहा होगा। ठीक है, और पानी का मास बाई वॉल्यूम ऑफ जो पानी होगा उसको क्या बोलोगे, डेंसिटी ऑफ। ठीक है, आर एच ओ रीड करते हैं वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है हायर क्लासेस में। ठीक है, इन सब चीज़ों के हट डालो, इसी चीज़ को कभी कभी तुम डी से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो मास में वॉल्यूम क्या हुआ करता था, रो हुआ करता था। ऐसा भी लिख दो कभी, या कभी ऐसा ही लिख दो। ठीक है, एक ही बात है। तो मास कितना हो जाएगा इस पानी का फिर, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा इस चीज़ का, तो मान लो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एरिया इंटू हाइट करके। ठीक है, तो वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिख दिया मैंने। अब मैं इस मास को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, रो ए एच जी अपॉन क्या आ गया ए। ठीक है, तो क्या आ गया रू जी एच। ठीक है, एक ही लाइन का डेरिवेशन है, अगर तुम देखो तो कुछ है क्या लंबा, नीचे में तो तुम्हें समझाने के लिए लिख रखा है ना मैंने ये सब चीज़ों को। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर विद दिस, फिर आगे बढ़े अपन। आस्था, अनीश्वर, अंश। अभी हमने क्या निकाला यहाँ पे, प्रेशर ड्यू टू वाटर एट बॉटम। तुम्हें पता है क्यों, वाई वाटर टैंक्स आर मेड एट हाइट, वाई वाटर टैंक्स आर मेड एट हाइट। पानी की टंकियां देखी हो ना, कोरबा में तो बहुत जगह है पानी की टंकियां, एकदम हाइट पे बनाते हैं सप्लाई करने वाले। ठीक है, क्यों बनाते हैं, ताकि एच बहुत ज़्यादा रहे। अगर एच बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रेशर जो है वो बहुत हाई रहेगा। अगर एच बहुत ऊपर है तो, अगर प्रेशर बहुत हाई है तो काफ़ी दूर दूर तक जा पाएगा वो पानी। ठीक है ना, काफ़ी दूर दूर तक जा पाएगा। तुम्हारे घर में भी ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे घर के एकदम बॉटम में नल लगा देते हैं क्या, घर में भी तुम्हें नल वाले हाइट तक लेकर के आते हैं उस पानी को, तो ये हाइट भी चढ़ाना ही है ना उनको तो। समझ रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा ना तो काफ़ी दूर दूर तक पानी को भेज पाएगा वो। ठीक है, इसलिए हाइट पे रहता है। वो चीज का देख लिया न्यूज़ तुमने, ये सब किया करते थे याद है बचपन में। हम्म, जैसे मान लो इसको बहुत एक हाइटेड किसी जगह पे रख रखा है हमने, तो सबसे ज्यादा स्पीड से कहाँ से पानी निकलेगा, कहाँ से निकलने वाले पानी का स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा, V1 V2 V3 कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी पानी की, अगर पानी पूरी भरी हुई है।
ठीक है। ऑफ कोर्स वीकली वाला मैक्स स्पीड से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वीकली वाले के पास ही सबसे ज्यादा प्रेशर है। जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर है मतलब वहीं पे सबसे ज्यादा धक्का मिल रहा है, धक्का। ठीक है, धक्का समझते हो ना, धक्का मिल रहा है वहाँ पे सबसे ज्यादा। तो मानो ना, तुम्हारी क्लास में कभी भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि लाइट बार बार आ रही है, जा रही है। पिछले 2 दिन में पहली बार लाइट आई है। ठीक है, तो कैंसिल हो जाए तो खुश रहना। ठीक है, रोज ये को याद रखना है। ओके। फिर हमने क्या बोला प्रेशर के बारे में, खास बात, सब लोग सुनते जाओ। प्रेशर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बातें हैं। स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए हैज नो डायरेक्शन, डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर हैज डायरेक्शन, फोर्स ड्यू टू प्रेशर हैज डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन होता है, एंड फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर, है ना, याद है तुम्हें? ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, एनी सरफेस। ठीक है, चाहे वो सरफेस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे ना। एनी लिखा है मैंने, एनी। इस बात पे बहुत स्ट्रेस डाल रहा हूं मैं करोड़ों बार, ये चीज को देखो तो। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे ऐसे फोर्स लगेगा, ऊपर से पानी लोग नीचे की तरफ धक्का देना चाहेंगे इस सब्जेक्ट को, इस जगह को। और इस जगह पे ऐसे लगेगा, क्या सही लिख रहा हूँ क्या मैं? नीचे वाले सरफेस पे नीचे लगेगा, ऐसा है क्या? ऊपर वाले सरफेस पे तो नीचे लगा, नीचे वाले सरफेस पे भी नीचे लगेगा। हैव ए रिटन इट राइट? नो, है ना, डेफिनेटली नो, गलत है ये। डेफिनेटली गलत है, ऐसा है। और नीचे से इसको ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, ये बात को याद रखो। और सर अगर जस्ट नीचे में कोई चीज दूसरा और रख दिए तो? ठीक है, और यहाँ पे कुछ रख दिए तो उसको भी ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो चाहे कैसा भी सरफेस है सर, ये लोग अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं क्या? बदल सकते हैं क्विकली क्विकली, हाँ बदल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, मैं चार्जर। ठीक है, बदल लेते हैं अपना डायरेक्शन। ओके। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, एनी। अब इसी बात को यूज करते हुए हमने क्या चीज को देखा था? ये देखो, हमने बोला था कि यहाँ पे ऊपर में फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और नीचे से फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। याद करो ये सब बातों को, ठीक है। ऐसे मत बोर मत हो जाओ कि सर रिवाइज कितना करा रहा है, जरूरी है इसलिए करा रहा हूँ। ऊपर से अगर फोर्स मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, तो नीचे से कितना फोर्स लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा ना, क्योंकि ऊपर में फोर्स का क्या इक्वेशन रहेगा? प्रेशर इंटू एरिया। क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यही होता है ना फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो ज्यादा ही लग रहा होगा, पक्का हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे
40 न्यूटन लग रहा हो, समझ रहे हो? और ये फोर्सेस किस चीज के चलते लग रहे हैं? दीज फोर्सेस आर ड्यू टू वाटर, ठीक है, दीज फोर्सेस आर ड्यू टू वाटर। बट इसके ऊपर में ना एक और फोर्स लगती रहती है, mg का फोर्स, समझ रहे हो? mg उसके खुद के वजन का फोर्स। ये फोर्स ग्रेविटी नहीं लगा रही है, ये फोर्स तो पानी लगा रहा है, ये वाला फोर्स ग्रेविटी लगा रहा है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट क्या है ये बताओ मेरे को। तो इसको मान लो नीचे की तरफ ना ग्रेविटी mg की वैल्यू मान लो 20 न्यूटन है, मान लो mg का, ठीक है। अपथ्रस्ट किसको बोलेंगे? अपथ्रस्ट कितना है यहाँ पे बताओ तुम मेरे को वैल्यू। अपथ्रस्ट मतलब नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द, नेट फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू, देखो कितना है, देखो 40 लग रहा है उसको ऊपर की तरफ और 10 ऊपर से लिक्विड के चलते लग रहा है, तो 30 अपथ्रस्ट याद रखना ना, अपथ्रस्ट 30 है, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग क्या बोलता है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग ये बोलता है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग ये बोलता है कि इफ अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन mg, अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है mg से, देन बॉडी विल फ्लोट, ठीक है क्या? एक बात। दूसरी बात, अगर अपथ्रस्ट कम है mg से, ठीक है, बॉडी विल सिंक। सोचो ना इसमें कुछ परेशानी है क्या? अपथ्रस्ट असली में तो बस इन दोनों का डिफरेंस है, अपथ्रस्ट 30 न्यूटन है, अगर ये ज्यादा है mg से तो बॉडी फ्लोट कर जाएगा, मतलब टोटल अपवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है हमारी, ठीक है। और अगर दोनों बराबर हो जाए तो, ठीक है, टेक्निकली इसको बोलते हैं कि बॉडी वही रह जाएगा, ठीक है ना, ढंग से सुनना क्या बोल रहा हूं। तो बॉडी विल रिमेन एट, बॉडी विल रिमेन देयर ओनली वेयर इट इज, है ना, देयर ओनली वेयर एवर इट इज, ठीक है। बट कुछ बुक्स में अगर वो ऐसा लिखे होंगे तो परेशान मत होना प्लीज, इफ अ फर्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, ठीक है, तो बॉडी फ्लोट होता है, ऐसे लिखते हैं वो लोग, ठीक है। क्यों जानते हो? जैसे एक बॉडी को तुमने रखा और वो नीचे नहीं जा रहा है ना, तब भी उसको फ्लोट हो रहा है बोल देते हैं वो लोग, जो सिंकिंग नहीं है उसको फ्लोटिंग है बोल देते हैं, समझ रहे हो? तो परेशान नहीं होना, ठीक है, उनका कहना भी। कितने लोग समझ गए? ये भी चलेगा, बिकॉज इट्स नॉट सिंकिंग। इस केस में क्या हो रहा होगा? इस वाले केस में सिंक हो रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा, ये बताओ। बताओ बताओ। इस केस में सिंक हो रहा होगा कि ऊपर जा रहा होगा, फ्लोट हो रहा होगा? ठीक है, डेफिनेटली फ्लोट हो रहा होगा, क्योंकि देखो ना यार, अब थ्रस्ट जो है 30 न्यूटन है और उसके ऊपर खुद mg वाला फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है। कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? बाकी लोग को बताओ, तो मुझे लग रहा है मैं तुम रिस्पॉन्सिबल ढंग से नहीं हो। You guys are not so responsible.
आस्था छाया एंड आशु, कुछ डाउट है क्या इसमें? यहाँ पे पानी है तो कुछ सोचो, पानी कहाँ गया करके, पानी है, अभी ये सोचो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यार, फिर से बताता हूँ मैं तुम्हें। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले आओ, कोई भी, इस ऑब्जेक्ट को ना बहुत सारे लोग फोर्स, नहीं 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 नहीं, अब प्लस 30 होगा। अब थ्रस्ट देखो, अब थ्रस्ट किसको डिफाइन करते हैं? नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू लिक्विड, सिर्फ लिक्विड के चलते हैं उसको डिफाइन करते हैं। एम जी तो ड्यू टू ग्रेविटी हुआ ना, ये तो ड्यू टू ग्रेविटी है। अब थ्रस्ट पक्का 30 होता है, 100%। अब थ्रस्ट सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस होता है। इनफैक्ट गरिमा क्या होता है, गरिमा पूछ रही है कि अब थ्रस्ट सर इसमें कहीं 10 न्यूटन तो नहीं होगा करके। गरिमा का ये डाउट है, देखो 30 यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये 20 है ना, तो 30 - 20 करेंगे 10 आ जाएगा, ऐसा गरिमा को लग रहा है, तो कुछ माफ करो, ठीक है। इनफैक्ट बुक्स में तुम्हें ऐसा लगा लिखा रहेगा, अब थ्रस्ट का डेफिनेशन बुक्स में कैसे लिखा होगा, द नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो वो ना स्टूडेंट को ये बात को रियलाइज कराना, मतलब कभी कभी भूल जाते हैं जो वैसे डेफिनेशन लिखते हैं, कि वाकई में ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, समझ रहे हो ना, ये वाला फोर्स भी लग रहा है। स्टूडेंट लोग, जिन लोग भी तुम्हारे क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उनसे पूछना कि बायन फोर्स कैसे लगती है करके, तो वो लोग बोलेंगे बस नीचे से लगती है करके, वो लोग ये बात को ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब थ्रस्ट को ही बायन फोर्स बोलते हैं, याद रखना। अब थ्रस्ट इज ओनली कॉल्ड बायन फोर्स, दोनों एक ही बातें हैं। एमजी क्यों नहीं? अब देखो, सबको मिला करके जो तुम बोलने वाले हो ना, जो तुम 10 न्यूटन बोल रहे हो गरिमा, वो उसका नाम होगा नेट फोर्स, नेट फोर्स नाम होगा उसका, ठीक है। टोटल नेट फोर्स तो उसको 10 न्यूटन अपवर्ड लग रहा है, सही बोल रही है। लेकिन नेट अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट में क्या होता है, थ्रस्ट वाले बात को बस देखते हैं जो प्रेशर के चलते आया हुआ है, ठीक है। तभी तो ये सब कंपैरिजन कर रहे हैं, एमजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना बाद में, ये देखो, ऐसा थोड़ी कि एमजी को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, कंपेयर तो करेंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, देखना करूंगा तो उसका आंसर क्या होगा बताना। व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगी, 40 ऊपर लग रहा है, 20 नीचे लग रहा है, 10 नीचे लग रहा है, तो 10 न्यूटन बोलोगी, ये टोटल फोर्स हुआ। बट मैं टोटल फोर्स नहीं पूछा यहाँ पे, सिर्फ अपथ्रस्ट कितना लग रही है पूछा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। देखो, आर्किमिडीज कहाँ से आया ये बताता हूँ। आर्किमिड ने, आर्किमिड का काम क्या था, गेव रिलेशन, he gave relation of बायन फोर्स, बायन फोर्स बोलने चाहे अब वो अब थ्रस्ट बोलो, एक ही बात है, मैं 10 बार बोल दिया। गेव रिलेशन ऑफ बायन फोर्स, ठीक है ना। देखो, ही सेड, सुना होगा तुमने, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को स्टेटमेंट, ये बता सकते हैं।
बायएंड फोर्स बोलो चाहे अपथ्रस्ट बोल लो, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बहुत बहुत। पहले बात इसने बायएंड फोर्स के बारे में बताया है, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, है ना। बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है, वेट ऑफ, क्या चीज का वेट, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है ना। डिस्प्लेस्ड बाय इट मतलब किसके द्वारा, इट मतलब बाय द बॉडी, बॉडी ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर कि हमने वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बोला है। अभी नहीं समझ में आएगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। देखो, पहले जितना पढ़ा वो सब सही है हमने, ठीक है, बस इसने एक सरल तरीका दिया आर्किमिडीज ने। आर्किमिड ने ये बोला कि कितना बायन फोर्स लग रहा है, ये जानने का ये तरीका है, बोला उसने। एकदम ब्रिम तक पानी भर दिया मान लो, टिप टिप तक पानी भर दिया हमने, ठीक है, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर के आए, जो ऑब्जेक्ट जो है, मान लो 1 लीटर का ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेकर के आए, कुछ उसको पानी में डुबोए, ठीक है, पानी में डुबाए, और ये पूरा ना बाहर एक दूसरे कंटेनर में रखा हुआ है, एक कंटेनर में रखा हुआ है ये पूरा चीज़, जिससे पानी इसमें छलके, जब इसको मैं नीचे डुबाऊंगा तो पानी तो पूरा भरा हुआ है, पानी छलक जाएगा ना, तो ऐसा करके हुआ। वो जो डुबाया इसमें, समझ रहे हो, पहले जगह तो थी नहीं उसके लिए, ठीक है, तो पानी नीचे कलेक्ट हो गया, ठीक है, और ये पानी का वजन हमने किया, ठीक है, मान लो 5 लीटर पानी गया होगा लेटर से, ठीक, 5 लीटर वाटर का कितना वजन होगा, कितना केजी होगा बताओ तो, तुम बताओ। ये बात जानते हैं क्या था, फॉर वाटर 1 लीटर इक्वल टू 1 केजी, सिंपल, ठीक है। कभी 1 लीटर का पानी देखे हो, घर में बॉटल लेकर के आते हैं ना, ठीक है, तो स्कीम होनी चाहिए थोड़ी साइंस की, तो 5 लीटर मतलब 5 केजी। तो हमें मास ऑफ वाटर मिला, भी क्या मिला है, मास ऑफ वाटर, और वेट ऑफ वाटर कितना होगा, मास ऑफ वाटर और वेट ऑफ वाटर में तो डिफरेंस है ना। वेट कितना होता है, वेट होता है mg, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, वेट mg होता है, अभी m 5 केजी है, तो 5 × g लिखूंगा मैं, और g की वैल्यू 10 होने के चलते मैं 50 न्यूटन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको नेट ऊपर पानी के चलते कितना फोर्स लग रहा होगा, ड्यू टू वाटर, फोर्स कितना लग रहा होगा, बताओ तुम, इस स्टेटमेंट को पढ़ करके। यहाँ से उसको जो फोर्स लग रहा है ना नेट, वो 50 न्यूटन लग रहा है, बोला इसने, किसने बोला ये चीज, आर्किमिड्स ने, ठीक है। उसने बोला कि द बायन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, लिक्विड जो डिस्प्लेस उतने के बराबर निकल करके आता है कैलकुलेट करने पे, ठीक है, उतने के बराबर निकल करके आता है। लिसन इट वेरी केयरफुली, अगर मैं यहाँ पे रख दूं उस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे, इस वाले फोर्स को F1 नाम दे देता हूँ, मान लो इस वाले फोर्स को F2 नाम दे देता हूँ, तो तुम लॉजिकली बताओ, ये जो 50 न्यूटन निकल करके आया है, ये F2 50 न्यूटन निकल करके आया है,
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना, या फिर F2 - F1 50 न्यूटन निकल करके आया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, विच इज 50 न्यूटन, व्हाट डू यू से? इन दोनों में से कोई एक ही आंसर करेक्ट है। मैं तुमसे क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर भी गलती करते हैं बच्चे पढ़ाने के बाद में। ठीक है, डेफिनेटली ये है मेरी में, ठीक है। बायंट फोर्स, ठीक है ना, बायंट फोर्स इज, बायंट फोर्स है ना, अपथ्रस्ट है वो, अपथ्रस्ट नेट चीज को बोला जाता है, ठीक है क्या। बायंट फोर्स जो है वो अपथ्रस्ट है, और अपथ्रस्ट जो है वो नेट को बोला जाता है। कोई बात नहीं, गलती करो, क्योंकि अभी भी गलती कर सकते हो, एग्जाम में मत करना प्लीज। ठीक है, अपथ्रस्ट मतलब नेट। ठीक है, F2 - F1 जो नेट है, नेट, उसकी वैल्यू देता है ये जो पूरा प्रोसेस जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना इस बात को, है ना। अब देखो यार, मैं बार बार F1 और F2 नहीं लिखते रहूंगा। ठीक है, सबको आवाज आ रही होगी मेरी। आई वॉन्ट बी राइटिंग F2 and F1 अगेन एंड अगेन, जब भी मैं तुम्हें सिर्फ अपवर्ड लिख दूं, है ना, मैं इसकी जगह पे सीधे ऐसे लिख दिया करूंगा आपसे, ऐसे करके। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में इसका और इसका डिफरेंस 50 है। ठीक है ना, इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सिर्फ ऐसे लिख दूं तो ऐसा मत सोचना कि ऊपर ही जाने वाला फोर्स 50 है, नेट दोनों को मिला के। ओके चलो चलो, आर्किमिडीज की कहानी सुनते हैं एक बार। जो कहानी मैंने सुन रखी है मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इट मस्ट बी ट्रू, वरना मैं भी गलत कहानी जानता हूँ। आर्किमिड जो है ना, किसी किंग के अंडर में था, सुने हो क्या कहानी? किंग के अंडर में काम करता था। ठीक है, इस किंग का जो किंगडम था ना, किंगडम वॉज कोस्टल एरिया, कोस्टल, मतलब समझ रहे हो ना, समुद्र से घिरा हुआ था। ठीक है, कोस्टल किंगडम, जैसे इंडिया है ना, कोस्टल एरिया है इंडिया के पास, वैसे इसके पास भी कोस्टल एरिया था। लेटेस्ट से ये किंगडम है उसका। तो उसको शिप के थ्रू दूसरे कंट्री कुछ एक्सपोर्ट करना रहता था। मान लो यहाँ से कुछ चीज एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो किंग ने आर्किमिडीज को ये काम दिया था कि शिप बनाओ करके, शिप बनाओ। अब ऐसा नहीं है यार कि उस समय पे दुनिया में कोई शिप नहीं थी, शिप तो थी, ठीक है। बट लोग शिप बना देते थे, बट उनको पता नहीं रहता था कि ये शिप कैसे बन गया है, ठीक है, मतलब इस टाइप का, समझ लो ना। बड़ा सा कंटेनर यूज कर लेते थे शिप की जगह पे, मतलब शिप बना लेते थे, बट दे डिड नॉट नो द एग्जैक्ट साइंस बिहाइंड इट। ठीक है, दे डिड नॉट नो द एग्जैक्ट साइंस। तो छोटा छोटा शिप बना पाते थे, बड़ा शिप बना पाएंगे क्या? ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगी तो तुम खुद सोचो तो। यू कैन नॉट जस्ट मेक वेरी बिग शिप विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज। छोटे से लकड़ी को डालो पानी में, तो लकड़ी को पानी में डालो तो लकड़ी तो होगी ही ना, लकड़ी तो मतलब उपलेगी ही, मतलब बाहर आएगी, फ्लोट करेगी ही, तो उतना तो चल जाता है, उतना कोई भी बना लेता है। बट इसको बड़ा कंसाइनमेंट मिला, ठीक है ना, शिप बनाओ बड़ा वाला। ठीक है, ओके। तो आर्किमिड जो है ना, उसने होशियारी में बोल दिया, होशियारी मारी इसने, देखो तुम जैसे होशियारी मारते रहते हो ना, स्पेलिंग गलत हो सकती है, होशियारी मारी, हाँ मैं बना दूंगा करके। ठीक है, बना दूंगा बोला, जितना बड़ा बोलोगे उतना बड़ा बना दूंगा बोला, ये बड़ा वाला बना दूंगा। बट चिंता होने लगी इसको, क्योंकि इसको एग्जैक्ट साइंस नहीं पता थी। आज हमको पता है कि हॉलो, हॉलो बनाना चाहिए, जानते हो ना, शिप के जो नीचे होते हैं वो हॉलो होते हैं करके, एवरीवन मस्ट नो, मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। ठीक है, जो शिप होता है उसका बॉटम पार्ट जो होता है हॉलो होता है। ये आज पता है, उस समय नहीं पता था इस होशियार को। ठीक है, बहुत परेशान था ये फिर। क्या था ये, बहुत परेशान। क्योंकि पहले के राजा लोग, जानते हो ना, अगर उनका काम ना हो तो क्या करते थे वो लोग? गुस्सा हो जाते थे, गर्दन कटवा देते थे। ठीक है, कौन चाहेगा अपने गर्दन से दूर होना? ठीक है, कोई नहीं। तो ये बहुत परेशान था, और एक दिन बाथटब में नहा रहा था। हाँ, लटका देते थे भाई, बाथटब में नहा रहा था।
तब बाथटब में फ्लोट होते 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 उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ठीक है, उसके दिमाग का बल्ब जल गया और उसको समझ आ गया कि व्हाट इज इट। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल करके। ठीक है, इसको बाइंड फोर्स लगा होगा ना, देखो पानी के अंदर कूदा होगा तो थोड़ी पानी बाहर आ गई होगी छिलक करके। ठीक है, और उसको समझ में आ गया और उसने क्या चिल्लाया था उस समय, तो चिल्लाते चिल्लाते ऐसे ही बिना कपड़े पहने भाग गया था ये। क्या चिल्लाया था बताओ? दिस इज अ वेरी फेमस वर्ड। चिल्लाते चिल्लाते भागा था कि मेरे को समझ में आ गया, बट व्हाट वाज द वर्ड? तुम्हारे इतने गधे नहीं हो तुम, बताओ तुम। ठीक है, तो जो वर्ड मैं जानता हूँ वही मैंने बोला ना, जो कहानी मैं जानता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो ही शाउटेड यूरेका। ठीक है, यूरेका मतलब क्या होता है बताओ? इंटरनेट से खोज करके बताओ, मैं मोबाइल चार्जर लेकर के आया। ठीक है, यूरेका मतलब होता है जब खुश होते होंगे तो लोग चिल्लाते होंगे, नहीं यार आई गॉट इट, आई फाउंड इट, आई गॉट इट, ये मतलब होता है इसका। मुझे पता चल गया, मैं समझ गया इस टाइप का। ठीक है, तो तब से कस्टमरी हो गया ये। कस्टमरी मतलब, हाँ शु हाँ यूरेका करेक्ट। यूरेका तो ठीक है, लेकिन मतलब क्या ये पूछा था अशु ने तुमसे? ठीक। और वाकई में वो कंसाइनमेंट उसने बना दिया था, वो शिप बना लिया था, थोड़ा टाइम लगा था, थोड़ा डिले हो गया था। ठीक है, बट अब हाँ, ये लोग को अब ये पता था कि, सुनो ना ध्यान से बिकॉज सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब इन लोग को ये पता था कि जो अपथ्रस्ट है ना, जो बायंट फोर्स है, वो क्या चीज़ है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए, सोचो। ज़्यादा अगर हमें अपथ्रस्ट चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हो जाए ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए, है ना? जितनी ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगी उतनी ज़्यादा फोर्स निकलेगी, फोर्स लगेगी हम लोग को। ठीक है ना? परेशान मत हो, हम लोग ये निकालेंगे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये बताएंगे। ठीक है, वी विल टेल दिस थिंग, ये कैसे आया करके। उस समय उसको डेरिवेशन नहीं पता था, बट आज हमें पता है। ठीक है। ठीक है, तो है, ठीक है, देख लेना। मैं तो एक यूट्यूब वीडियो से देखा था, यूट्यूब वीडियो से सीख करके तुम्हें सिखा रहा हूँ ये। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए अपथ्रस्ट को बढ़ाने के लिए? हमें वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आ जाओ फिर, मेरे को हाँ या ना बोलते रहना तुम लोग। इंक्रीज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट इंक्रीज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, अब वेट मतलब क्या होता है? एमजी को बढ़ाना। ठीक है, वेट को बढ़ाना मतलब एमजी को बढ़ाना, जो पानी गिर जा रहा है उसके एमजी को। तो जी को बढ़ा सकता हूँ क्या मैं वहां पे? कैन आई इंक्रीज जी? जी को तो नहीं बढ़ा सकते, जी की वैल्यू 9.8 है, जिस जगह पे उस जगह पे 9.8 ही रहेगी, तो इसको नहीं बढ़ा सकते। मतलब हमें क्या बढ़ाना है? एम बढ़ाना है। ठीक है, अब एम के भी टुकड़े टुकड़े कर दो। एम को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? डेंसिटी होती है ना? रो मतलब डेंसिटी, तो मास को मैं रो इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो रो इंटू वॉल्यूम। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं पानी का डेंसिटी बदल सकता हूँ? पानी कितना घना है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? पानी की डेंसिटी जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब रहती है, ये मैं बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता। ठीक है, तुम्हारे घर में जो पानी है
उसको चाहे फ्रिज में रखो चाहे उबाल लो, डेंसिटी लगभग इतनी ही रहेगी। ठीक है, तो रो इंटू वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है कि मैं रो तो नहीं बदल सकता यार। ठीक है, तो मैं क्या बढ़ाने की कोशिश करूंगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। वॉल्यूम डिस्प्लेस। ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस। अच्छा तुम ये बताओ कि वॉल्यूम पानी का जितना डिस्प्लेस हुआ ना, वॉल्यूम डिस्प्लेस ऑफ वाटर ये बढ़ाना है मेरे को। तो ज्यादा बड़ा पानी डिस्प्लेस करना है मतलब मुझे ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड घुसाना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोग समझ रहे हैं मेरे बात को? कितना पानी हटेगा ये बताओ। उतना ही पानी हटेगा जितना बड़ा तुमने सॉलिड डाला है। इज इट वेरी क्लियर? एक ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है, चलो ऐसे मान लो, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर का, 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर का। ठीक है, तो मतलब 8 मीटर क्यूब का ये ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको पानी में डालोगे तो कितना जगह घेरेगा? 8 मीटर क्यूब घेरेगा। 8 मीटर क्यूब के ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे तो 8 मीटर क्यूब घेरेगा। तो कितना पानी इसने कितना इसने डिस्प्लेस कर दिया? हाउ मच वाटर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर डज 8 मीटर क्यूब सॉलिड डिस्प्लेसेस? क्या आंसर होगा? वॉल्यूम बताना तुम्हें, वॉल्यूम। हाउ मच वॉल्यूम डज इट डिस्प्लेस? 8 मीटर क्यूब, वेरी सिंपल, है कि नहीं? अच्छा तुम ये बताओ, तुम पानी में कूद जाओगे तो कितना पानी हटाया होगा तुमने? अगर पानी में तैरने आता है, कूद जाओगे, जितना तुम्हारा वॉल्यूम है वही वॉल्यूम हटाया होगा तुमने। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कहीं पे लिखो इसको कॉपी में, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज, सबमर्ज। किसी को भी डाउट है क्या इस बात पे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज। आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी डाउट ओवर हियर। ठीक है, ओके फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात तो बस याद है। अब तुम समझ रहे हो शीट को क्यों बड़ा बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो पार्ट पानी के बाहर रहता है वो पानी डिस्प्लेस तो कर ही नहीं रहा है। ठीक है ना? अच्छा ये देखो ना, सब लोग बताओ यार, तुम लोग, तुम इतने समझदार हो। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक ऑब्जेक्ट लकड़ी है। ठीक है, और लकड़ी का ना मैंने 50% पानी में डुबो दिया है, 50%। और लकड़ी का जो वॉल्यूम है, लकड़ी का वॉल्यूम वो 20 मीटर क्यूब है मान लो। ठीक है, और 50% पार्ट तो उसका पानी के अंदर है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना? 10 मीटर क्यूब, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है, और ये जो वॉल्यूम है ना, इसके हिसाब से ही, ठीक है, पानी जो है फोर्स लगाएगा, तो वो डेंसिटी एंड कन्वर्जन यहाँ पे देख लेते हैं सर। डेंसिटी एंड कन्वर्जन देखो, वाटर के लिए, वाटर के लिए ये देखेंगे यहाँ पे, याद रखना, वन, पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg/मीटर क्यूब में। ठीक है, इसी को और क्या लिख सकते हैं, 1000 लीटर पर मीटर क्यूब।
ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? 1 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। एक मिनट। 1 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद हो गया कि तुम लोग? इसी पर क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद होना चाहिए तुम लोग को बहुत अच्छे से। अच्छा तुम यार ये देखो, 1 मीटर क्यूब किसको बोलते हैं जानते हो क्या? तुम्हारी हाइट कितनी तुम्हें पता है मीटर में? तुम लोग को अपनी हाइट पता है क्या मीटर में किसको भी? नोबडी नोज। 2 मीटर होगी, बाप रे बाप। गरिमा तो 1 मीटर की होगी, बता। गरिमा 1 मीटर की होगी यार, ठीक है मैच। ठीक है। देखो, सोचो, 1 मीटर किसको बोलते हैं? दिस इज 1 मीटर। अब वैसे ही तुम इधर भी ले लो, ठीक है, और वैसे ही तुम उधर भी ले लो। इधर टंकी देखो ना, घर में तुम्हारी टंकी तो होगी, तो वो टंकी को तुम 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का इमेजिन करो। ठीक है। तो ऐसा जो एक टंकी बना लो तुम, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर का, इसमें भी 1 मीटर के लिए। ठीक है। अब इसमें तुम 1000 बार जब पानी की बोतल डालोगे ना, पानी का एक बोतल देखो, छोटा सा बोतल, दूध का बोतल जिसमें लग रहा होगा, बट ठीक है। ऐसे पानी का एक बोतल जो होता है वो 1 लीटर रखता है। इसका मतलब है वो 1 केजी रखता है। ठीक है। तो ऐसे जब तुम 1000 बार डालोगे ना, 1000 टाइम्स, तब जाकर के टंकी भरेगी। फील आ रही है तुम लोग को कि क्यों 1000 केजी पर मीटर क्यूब है करके? पहले बात तो सोचो, गरिमा जितनी हाइट की टंकी, बहुत पानी रहता है उसमें? कम पानी नहीं रहता, बहुत रहता है। ठीक है। नहाने वाला बकेट देखे हो? घर में बकेट यूज करते हो क्या नहाने वगैरह के लिए, या फिर कुछ ऐसे कपड़े वगैरह धोने के लिए? फील कर पा रहे हो बकेट को? ठीक है। ये बकेट कितना लीटर पानी रखता होगा? ये बकेट कितना लीटर पानी रखता होगा, सोच के बताओ। देखो पानी के लिए ना, फिर से बोल दूं, पानी के लिए लीटर और केजी एक ही बात है। लीटर एंड केजी एक ही बात है। सिर्फ पानी के लिए ना, लीटर एंड केजी एक ही बात है। ठीक है, 20 लीटर 40 लीटर ऐसे आता है, 40 लीटर मान लो। 20 लीटर 40 लीटर ऐसे आता है वो। ठीक है। याद रखना सब छोटी छोटी बातें। 1 सेंटीमीटर की भी क्या होगा सोच सकते हो ना आप? स्केल में 1 सेंटीमीटर का सोचो कुछ। 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का कुछ क्यूब बनाओ, छोटा सा टकीला शॉट। ठीक है। और उसमें डालो, तो 1 ml पानी आएगा उसमें। ठीक है। ऐसा करके फील करो। आ जाओ, डिस्कनेक्ट करके